अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप तमाम साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, चुनाव की गिनती शुरू हो चुकी है। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव की गिनती के पहले घंटे का रुझान आ चुका है। एमआईएम पार्टी के 6 उम्मीदवार इंशाल्लाह चुनावी मैदान में, जो बाकी गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं, चाहे वो एमवीए गठबंधन के हो या बीजेपी गठबंधन के, इन दोनों गठबंधनों के उम्मीदवार से एमआईएम पार्टी के 6 उम्मीदवार चुनावी मैदान में आगे चल रहे हैं। हम एक एक करके बताएंगे आपको कि कौन कौन सा उम्मीदवार और किस विधानसभा से चुनावी मैदान में आगे चल रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप आज दिन भर इस तरह के लाइव अपडेट को अगर आप पाना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए हम आपको सबसे पहले बताते हैं सोलापुर विधानसभा के बारे में। सोलापुर विधानसभा में जिस तरह से उम्मीदें लगाई जा रही थी, जिस तरह से कयास लगाया जा रहा था, ओवैसी साहब के सभाओं में जिस तरह से लोगों की भीड़ लग रही थी, भीड़ जम रही थी, बिल्कुल वोट की जो गिनती शुरू हो चुकी है तो ठीक उसी के अनुकूल वहां पर रिजल्ट आना शुरू हो चुका है। हालांकि पहले ही घंटे का रुझान है, आप इससे फैसला नहीं कर सकते हैं कि सोलापुर में जो फारूक शाब्दी साहब हैं एमआईएम पार्टी के, वो चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन ये शुरुआती रुझान में एमआईएम पार्टी के फारूक शाब्दी साहब सभी उम्मीदवारों से आगे चल रहे हैं, चाहे वो महागठबंधन के उम्मीदवार हो, एमवीए गठबंधन के उम्मीदवार हो या फिर वहां पर एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार। दोस्तों, हम आपको बारीकी के साथ एक और चीज समझाने चाहेंगे कि सोलापुर एक ऐसा विधानसभा है जहां पर एमवीए गठबंधन वालों ने एनडीए गठबंधन को सपोर्ट कर दिया था। सिर्फ इसलिए किया था कि एमआईएम के उम्मीदवार फारूक शाब्दी साहब चुनाव नहीं जीतना चाहिए, चाहे वो कोई दूसरी पार्टी कोई भी उम्मीदवार जीत जाए। लेकिन ऐसा नहीं होने को देखने को मिल रहा है। वहां पर जो मुसलमान थे, महाराष्ट्र के मुसलमान, सिर्फ उसी विधानसभा में नहीं, हर विधानसभा के मुसलमान एमआईएम पार्टी की बातों से, ओवैसी साहब की बातों पर से इंस्पायर हो चुके हैं और उनसे माशाअल्लाह लगातार और दिल खोलकर उनको वोट भी मारे हैं। दोस्तों, सोलापुर विधानसभा के साथ साथ मुफ्ती इस्माइल साहब मालेगांव से 2019 में वो विधायक बने थे और 1,17,000 वोट भी लाए थे। और इंशाल्लाह आज जब चुनाव की गिनती शुरू हुई है, पहले घंटे के रुझान में वो सबसे ज्यादा आगे चल रहे हैं। और खबर तो यह आ रही है कि एमआईएम के जो 6 उम्मीदवार चुनावी मैदान में आगे चल रहे हैं, उन तमाम के तमाम से भी ज्यादा वोटों से वो आगे चल रहे हैं। यानी मुफ्ती इस्माइल साहब एक तरफा वहां पर इंशाल्लाह चुनाव जीतेंगे, ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है। फारूक शाह साहब जो धूलिया सिटी से एमआईएम के उम्मीदवार हैं, उनके बारे में भी अभी एक जो नई रिपोर्ट आई है, एक घंटे के चुनाव की गिनती के बाद, वो वहां से भी हल्का सा ज्यादा वोटों का अंतराल नहीं है, महज 2000 से 2500 वोटों से वो आगे चल रहे हैं। दोस्तों, इनके साथ साथ हम आपको बताएंगे एक और विधानसभा जो भाईखल्ला है। भाईखल्ला से फैयाज खान साहब चुनावी मैदान में हैं और उनके बारे में यह कहा जा रहा था कि वो वहां से चुनाव इजी वे हार जाएंगे, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। जब एक घंटे के चुनाव की गिनती हो चुकी है, तब दोस्तों ये सारी चीजें निकलकर सामने आ रही है कि वहां पर भी हिंदू मुसलमान सब एक तरफा होकर जो है वहां पर फैयाज साहब को वोट किए हैं, एमआईएम पार्टी के हक में वहां पर वोट डाले हैं। दोस्तों, इसके बाद हम आपको बताएंगे 5वें और 6ठे नंबर पे जो पूरे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा हॉट सीटों में माना जा रहा था और तमाम जो है महाराष्ट्र ही नहीं पूरे हिंदुस्तान वालों की नजर इन दोनों विधानसभाओं पर थी। वो है दोस्तों एमआईएम पार्टी के जो पूर्व सांसद रहे औरंगाबाद जिला से जो है 2 विधानसभा पर एमआईएम पार्टी ने अपना उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारा था। एमआईएम पार्टी के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील को औरंगाबाद ईस्ट विधानसभा से और औरंगाबाद सेंट्रल विधानसभा से नसीरुद्दीन सिद्दीकी साहब को। ये दोनों साहब अभी माशाअल्लाह चुनाव में काफी आगे चल रहे हैं। जब एक घंटे के वोटों की गिनती जो है का जो रुझान आया है, उसमें ये दोनों काफी ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं। दोस्तों, इसके बारे में भी हम बारीकी के साथ आपको एक और जानकारी दे दें कि एनडीए गठबंधन वालों ने एमवीए गठबंधन को सपोर्ट किया था औरंगाबाद सेंट्रल विधानसभा में और औरंगाबाद ईस्ट विधानसभा में एमवीए वालों ने एनडीए वालों को सपोर्ट किया था। यानी कि सिर्फ एमआईएम पार्टी के उम्मीदवार को चुनाव हराने के लिए एक दूसरे का दुश्मन तो जरूर दिखते हैं। दोनों अपने आप में सरकार बनाने की कोशिश कर रहा है दोनों जो गठबंधन। लेकिन कुछ ऐसे विधानसभा हैं जहां पर एमआईएम पार्टी ने अपना उम्मीदवार को उतारा था, वहां पर एक दूसरे को वो गठबंधन कर लिए थे, सपोर्ट कर दिए थे, समर्थन दे दिए थे ताकि एमआईएम पार्टी के उम्मीदवार चुनाव हार जाए।